अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक मेंटोर 3.0। जैसा कि आपको पता है कि आईटी की जो क्विज़ेस हैं उसके लास्ट डेज चल रहे हैं, सिर्फ 3-4 दिन के टेस्ट बाकी हैं। आईटी क्विज़ेस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस की वीडियो भी अपलोड करी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी अपलोड करी हैं और हमने फर्स्ट क्विज़ भी लिया था प्रैक्टिस के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेकंड क्विज़ लेने वाले हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट। आपको इसका आउटपुट बताना है। आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड्स का टाइम होगा। 5 सेकंड्स तक आपने इसका आंसर सोच के बताना है और वीडियो के एंड में आपने मुझे कमेंट्स करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट। आपको कोड दिया हुआ है, सम करके एक वेरिएबल बना हुआ है, उसके डेटा टाइप नंबर है 0 एंड यहाँ पे फोर लूप का कोड है दरअसल कि हमने आई को डेटा टाइप दिए नंबर एंड उसको 1 हमने असाइन कर दिया है, i लेस देन इज इक्वल टू 5 एंड i के अंदर हमने आइट्रेशन कर दिए और फिर हमने नीचे कंडीशन लगाई है सम प्लस इज इक्वल टू आई। कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। हमने यहाँ पे कॉनकैटिनेशन का यूज करा हुआ है और आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए है या बी। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 15। इसका 15 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे आज के क्विज का, व्हाट विल बी द आउटपुट। फंक्शन बनाया हुआ हमने ग्रीट टर्म का जिसको हमने नेम पैरामीटर्स दिया हुआ है, डेटा टाइप स्ट्रिंग हमारे पास है एंड हमने रिटर्न करा हुआ है हेलो एंड कॉनकैटिनेशन के साथ हमने करा हुआ है इसको नेम। कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करा रहे हैं, यानी कंसोल डॉट लॉग में हम क्या कर रहे हैं, उसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर उसको हम एलाइस पास कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप चूज करिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन है हेलो एलाइस। सेकंड क्विज का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज सिंक्रोनस। ऑप्शन नंबर ए सेट टाइम आउट, ऑप्शन नंबर बी सेट इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी कंसोल डॉट लॉग एंड ऑप्शन नंबर डी फेच। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कंसोल डॉट लॉग। आपको जो करेक्ट आंसर है आप उसको काउंट करते रहिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए। सेकंड क्विज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। टाइप स्क्वायर कोड है यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन का। असाइन करके हमने फंक्शन बनाया हुआ है, फेच डेटा करा हुआ है, रिटर्न डेटा करा हुआ है एंड हमने कंडीशन लगाई हुई है फेच डेटा डॉट देन डेटा कंसोल डॉट लॉग करा हुआ है जिसके अंदर हमने क्या करा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर उसको डेटा पास करा हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है डेटा। सेकंड क्विज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। आपको कोड दिया हुआ है, एक रेस्ट पैरामीटर्स का कोड है, कॉन्स्ट करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है A1 B2 एंड C3 एंड हमने इसके अंदर रेस्ट पैरामीटर्स दिए हुए हैं एंड कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या करा हुआ है ए एंड कॉमा रेस्ट पैरामीटर का कोड है। इसका आप करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्विज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू स्पेसिफिक अ जेनेरिक टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। कि हम किस तरह से जेनेरिक टाइप को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज करेक्ट सिंटेक्स। सेकंड क्विज क्वेश्चन नंबर 7, एक और आपको आउटपुट बताना है। जैसा कि आप याद रखिएगा कि अब जो लास्ट की क्विजेस है ना उसके अंदर कोडिंग ज्यादा आ रही है, आपसे आउटपुट ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने फोकस इसको इसके अंदर कोडिंग के ऊपर ज्यादा करा है। तो आप लोग अपने कोड्स को भी क्लियर रखें। इसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। आपको बताना है फंक्शन एक फैक्टोरियल नंबर का लूप चलाया हुआ, फॉर लूप चलाया हुआ है। इसका कंसोल में क्या पूछेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज ओके। इसका आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ए या बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अपने करेक्ट आंसर्स को काउंट करते रहिएगा। सेकंड क्विज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वैल्यू इन लेट वैल्यू स्ट्रिंग या नंबर। एक वैल्यू करके हमने वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको हमने डेटा टाइप दी हुई स्ट्रिंग या नंबर। बोलने कि इसकी जो टाइप क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए ओनली स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर बी ओनली नंबर एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ स्ट्रिंग एंड नंबर एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ स्ट्रिंग एंड नंबर। ओके। सेकंड क्विज लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, which method is used to prompt the user for input using the inquirer module. Option number A inquirer.ask, option number B inquirer.prompt and option number C inquirer.request and option number D inquirer.get. Choose the correct option.
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। सेकंड क्विज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन विद एन ऑप्शनल पैरामीटर इन टाइपस्क्रिप्ट। किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं विद ऑप्शनल पैरामीटर। चूज द राइट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। ग्रीट का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको हमने नेम दिया हुआ है और नेम के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये हमारा ऑप्शनल पैरामीटर हो गया। सो ये हमारा सेकंड क्विज था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो आप लोगों ने कितने करेक्ट आंसर दिए मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सो अगर अभी तक आपका क्विज नहीं हुआ तो आप हमारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस की वीडियो भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो बेहतर से बेहतर हो जाए। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।